रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदना। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदना, वरना तुम गरीब और तंगदस्त रहोगे। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदना। रबीउल अव्वल के महीने में ये 5 चीज़ें ना खरीदे तो तुम हमेशा गरीब और तंगदस्त रहोगे और पछताओगे। इसलिए रबीउल अव्वल के महीने में ये 5 चीज़ें ज़रूर खरीदना। सबसे पहली चीज़ ये है, मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाली हूँ जो बज़ाहिर मामूली लगेगी, लेकिन जब दिल से सुनेंगे तो दिमाग सुन्न हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप खुद से ये सवाल करेंगे कि इतनी अहम बात हमने इतने वर्षों तक क्यों नजरअंदाज कर रखी थी। सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना होगा, क्योंकि ये बात रबीउल अव्वल के महीने की है, वो महीना जो नेकियों का खजाना भी है और हमारे प्यारे नबी का महीना भी। इस महीने में किए गए अमल, ख्वाह वो खैर हों या मामूली, साल भर के हालात पर असरअंदाज हो सकते हैं। आज की बैठक में मैं आपको एक ऐसा उसूल बताने वाली हूँ जिस पर आपने अगर अमल किया तो मुमकिन है पूरा साल आपकी जिंदगी तंगी, गुर्बत और मोहताजी की तपिश में लिपटी रहे, और अगर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। ये महज जुमला नहीं बल्कि जिंदगी को संवार देने वाला राज है। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीज़ें खरीदे वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये सदियों से मुंतकिल होने वाली हिकमत है जिसे सिर्फ वो लोग समझते हैं जो रबीउल अव्वल के करीब और रहमत की कदर जानते हैं। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन, ज़रा एक लम्हा ठहर कर सोचिए, आपकी ज़िंदगी में रबीउल अव्वल के महीने कितनी बार आए होंगे। इन महीनों में शायद आपने नए कपड़े खरीदे हों, बच्चों के लिए खिलौने लाए हों, घर की सजावट पर या लड़की की सजावट पर पैसा लगाया हो, लेकिन इन 5 बरकत वाली चीज़ों की तरफ शायद कभी तवज्जो ना दी गई हो। अगर ये चीज़ें रबीउल अव्वल में ले ली जाती तो दौलत, इज़्ज़त, सुकून और बरकतार के मुकद्दर का हिस्सा बन जाती। शायद किसी गफलत का नतीजा है कि मेहनत के बावजूद सम्राट आपके हाथ में नहीं ठहरते। रिज़्क आता है मगर करार नहीं ठहरता, दौलत आती है मगर बेबरकत सब कुछ निकल जाती है। सुकून की जगह इज़्तिराब और बरकत की जगह बेइत्मीनानी ले लेती है। अब सोचने की बात यह है कि वो 5 चीज़ें आखिर क्या हैं। क्या ये आम हैं, कोई रूहानी राज है, या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सदियों से सिर्फ वो लोग खरीदते आए हैं जिनके दिलों में अल्लाह से उम्मीद पर यकीन होता है, और ये वो राज हैं जो हर किसी को नहीं बताए जाते। ये उनके हिस्से में हैं जो सुनने, समझने और अमल करने के लिए तैयार हूँ। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह सिर्फ इतनी है कि आप मेरी बात को आखिर तक सुने, दिल में उतारें और ये समझ लें कि अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया तो सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि खुशियों के तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदें वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें आप अपने कल का अक्स आज देख सकते हैं। जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है एक नई रूहानी फैज़ उतरती है। ये महीना मामूली नहीं बल्कि इसमें हर नेकी का असर कई गुना बढ़ जाता है। दिल नरम हो जाते हैं और दिलों की सादगी और कुर्बानी उनकी ताकत साल के लिए बुनियाद रख देती है। यही महीना हमें याद दिलाता है कि छोटी से छोटी नेकी, छोटा सा अमल और छोटी सी खरीदारी भी जिंदगी के बड़े दरवाजे खोल सकती है। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना जैसे ही आता है फिजा में एक अजीब सी संजीदगी उतर आती है। ये वो वक्त होता है जब दिल मामूली बातों पर भी ठहरने लगता है और इंसान लाशऊरी तौर पर अपनी जिंदगी का मुहासबा शुरू कर देता है। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह ताला बंदे को छोटे छोटे असबाब के जरिए बड़े फैसलों की तरफ ले आता है। रबीउल अव्वल के में पहली चीज खरीदने की बात की जाती है और वो दरअसल बाजार नहीं बल्कि तकदीर की खरीदारी है। और इस फहरिस्त में सबसे पहले जिस नेमत का जिक्र आता है वो है गुड़। गुड़ बज़ाहिर एक सादा सी चीज़ है, ना उसकी पैकिंग दिल लुभाती है ना
का इश्तिहार कहीं नजर आता है, मगर रबीउल अव्वल के महीने में यही सादगी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आती है। ये महीना नफ्स तोड़ने, गुरूर काटने और दिल को नरम करने का महीना है। और गुड़ अपनी फितरत में बिल्कुल ऐसा ही है, ना बनावट, ना दिखावा, ना मस्नुई मिठास। बुजुर्ग कहा करते थे कि रबीउल अव्वल में गुड़ खरीदना दरअसल बला के सामने रख देना मुतरादिफ है। लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि रिज्क तो आता है मगर ठहरता नहीं, कमाई हो जाती है मगर सुकून नहीं मिलता, घर में सब कुछ है मगर दिल खाली खाली रहता है। रबीउल अव्वल का महीना ऐसे ही सवालात के जवाब लेकर आता है। वो वक्त है जब अल्लाह बंदे को बताता है ये बरकत हमेशा बड़ी चीजों से नहीं आती, बल्कि औकात वो सादगी के एक छोटे से जर्रे में भी छुपा दी जाती है। गुड़ इसी बरकत का इस्तिआरा है। जब रबीउल अव्वल में गुड़ इस नियत से घर में लाया जाता है तो ये सिर्फ खाने में मिठास नहीं डालता, बल्कि गुफ्तगू में नरमी, रवैये में बर्दाश्त और फैसलों में ठहराव पैदा करता है। ये भी एक हकीकत है कि रबीउल अव्वल दरअसल हमारे नबी पाक का महीना है। गुड़ यहाँ खुराक नहीं बल्कि एक तरबियत अलामत है जो इंसान को याद दिलाता है कि जिस तरह ये बगैर किसी मिलावट के मीठे को फायदा देता है, उसी तरह बंदे को भी अपनी नियत को खालिस करना चाहिए। बुजुर्गों का मानना था कि जो शख्स रबीउल अव्वल में गुड़ खरीद कर बच्चों में बांट देता है, रिश्तेदारों को खिला देता है या कम से कम घर के अफराद को इस नियत से खिलाता है कि या अल्लाह हमारे रिस्क में मिठास डाल दे, उसके घरेलू झगड़े खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। आज हमने चीनी, मिठाइयों और मस्नुई जायकों को तरक्की समझ लिया है, मगर इस तरक्की के साथ हमारे लहजों में तलखी, आंखों में शिकवा और दिलों में बेकरारी बढ़ गई है। रबीउल अव्वल में हमें पीछे पलटकर देखने का मौका देता है। ये महीना कहता है कि अगर तुम घर में रहमत चाहते हो तो पहले दिल को नरम करो, और दिल की शक्ति गुड़ जैसी सादी चीजों से ही पिघलती है। इसलिए याद रखो, रबीउल अव्वल के महीने में गुड़ खरीदना कोई रस्म नहीं, ये एक खामोश दुआ है। ये कहना कि ऐ अल्लाह, हम दिखावे की मिठास नहीं चाहते, हम वो मिठास चाहते हैं जो हमारे दिलों को जोड़े, हमारी ज़बानों को नरम करे, हमारे रिज़्क को बाबरकत बनाए। जो शख्स इस नियत से गुड़ को रबीउल अव्वल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो सिर्फ एक चीज़ नहीं खरीदता, वो अपनी आने वाली तकदीर के जायके को बदलने का सामान कर लेता है। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ इबादत बढ़ाने का नहीं, बल्कि ज़िंदगी के बिछड़े हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ने का महीना है। ये वो वक्त है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बाज़ नेमत ऐसी होती है जो नज़र को मामूली लगती है, मगर उनके असरात नस्लों तक जाते हैं। इन नेमतों में एक है सरसों का तेल, बज़ाहिर एक आम सा तेल, मगर रबीउल अव्वल के तनाजुर में ये बरकत, शिफा और सुकून की एक खामोश अलामत बन जाती है। सरसों का तेल रबीउल अव्वल में खरीदने का मतलब ये नहीं कि कोई ख़ास रस्म पूरी की जाए, बल्कि इसका असल मकसद ज़िंदगी में वो गर्मी वापस लाना है जो दिलों को जोड़ती है। ये जेल में अपनी फितरत में तेज़ ज़रूर है, मगर इसके असरात नरम हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रबीउल अव्वल का महीना ज़ाहिरी तौर पर सादा मगर अंदर से दिल दहला देने वाला। बुजुर्गों का कहना था कि जो शख्स रबीउल अव्वल में सरसों का तेल नियत के साथ घर में लाता है, वो अपने घर को बेहिसी, सर्द महरी और बेबरकत से बचाने का सामान कर लेता है। क्या हम कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे? आज के दौर में हम हर चीज़ को ब्रांड और पैकिंग के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है।
महंगे तेल, खूबसूरत बोतलें और दिल लुभाने वाले नाम तो आ गए हैं, अब मगर घरों से वो खुशबू गायब हो गई है जो अपनाइयत की अलामत थी। रबी उल अव्वल का महीना हमें याद दिलाता है कि असल बरकत नाम से नहीं, नियत में होती है। सरसों का तेल इसी नियत की पहचान है। ये इस बात का ऐलान है कि हम दिखावे की बजाय सादगी को तरजीह देते हैं। कहा जाता है कि रबी उल अव्वल के दिनों में बच्चों के सरों पर सरसों का तेल लगाना सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि दुआओं की एक खामोशी सूरत है। माँ जब अपने बच्चे के सिर पर तेल लगाती है तो दरअसल वो उसके नसीब के लिए दुआ कर रही होती है। यही वजह है कि पुराने वक्तों में बच्चों के बालों के साथ साथ उनकी तकदीर भी मजबूत समझी जाती थी। आज हम महंगे शैम्पू और लोशन खरीद लेते हैं मगर वो लम्स भूल गए हैं जिसमें दुआ शामिल होती थी। रबी उल अव्वल चूँकि हमारे नबी पाक का महीना है इसलिए इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल इंसान को याद दिलाता है कि दिल को भी नरम करना है। ये तेल जब चिराग में जलता है तो रोशनी देता है, जब खाने में शामिल होता है तो जायका देता है। बिल्कुल इसी तरह जब नियत में शामिल हो जाए तो जिंदगी को पुरसुकून बना देता है। बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर में रबी उल अव्वल में सरसों का तेल को इस तरह बरकत के और दुआ की नियत से इस्तेमाल किया जाए वहाँ लड़ाइयाँ कम और गुफ्तगू नरम हो जाती है, क्योंकि बरकत शोर नहीं मचाती, खामोशी से असर करती है। एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक औरत के पास सब कुछ था मगर दिल का सुकून नहीं। घर में सर्द महरी, बच्चों में जिद और शौहर के रवैये में सख्ती थी। किसी नेक दिल शख्स ने उससे मशवरा लिया कि रबी उल अव्वल का महीना आया है, सरसों का तेल खरीदो, चिराग जलाओ, बच्चों के सरों पर लगाओ और दिल से दुआ करो। उसने अमल किया। कुछ अरसों बाद उसने महसूस किया कि घर का माहौल बदलने लगा है, बातों में नरमी आ गई है, फैसलों में तहम्मुल आ गया है और इश्क में ऐसी रवानी आई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। असल बात यह है कि सरसों का तेल हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि तरक्की का मतलब माजी को मिटा देना नहीं बल्कि उसकी बरकत को साथ लेकर आगे बढ़ना है। इंतजार करना दरअसल अल्लाह के निज़ाम पर एतमाद का इजहार है। ये कहना कि या अल्लाह हमने तेरे बताए हुए सादे रास्तों को नहीं छोड़ा, इसलिए कि अगर रबी उल अव्वल के महीने में दिल की सख्ती, रिज़्क की तंगी और घरेलू बेसुकूनी से निकलना चाहते हो तो सरसों का तेल ज़रूर खरीदो। ये तेल कोई आम चीज़ नहीं, ये एक ऐसी याद है जो हाथों से शुरू होकर तकदीर तक पहुंचती है। मोहतरम नाजरीन, रबी उल अव्वल का महीना असल में रोशनी की फ़रोज़ होती है मगर ये रोशनी आंखों से नहीं देखी जाती। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चमकती चीज़ें इकट्ठी कर ली मगर वो रोशनी खो दी जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। इसलिए रबी उल अव्वल में जो पांचवी चीज़ खरीदने की बात की जाती है वो है मिट्टी का दिया। बज़ाहिर एक सादा सा चिराग मगर हकीकत में अजीज़ी, बंदगी और कबूलियत की अलामत। मिट्टी का दिया हमें याद दिलाता है कि इंसान खुद भी मिट्टी से बना है। रबी उल अव्वल चूँकि नफ्स को तोड़ने, दिल को नरम करने और अल्लाह के सामने झुकने का महीना है, इसलिए इसमें मिट्टी के दिए को इख्तियार करना दरअसल अपने असल को पहचानने के मुताल्लिक है। ये कहना होता है कि या अल्लाह, मैं चमक दमक में खो गया था, अब मैं अपनी हकीकत के साथ तेरे दर पर आया हूँ। आज के दौर में रोशनी का मतलब सिर्फ बिजली, ईंधन और फैंसी लाइट रह गया है। घर रोशन है मगर दिल अंधेरे में डूबा हुआ है। रबी उल अव्वल हमें ये एहसास दिलाता है कि असल अंधेरा कमरे का नहीं, नियत का होता है। मिट्टी का दिया जब सरसों के तेल के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर जलाया जाता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो दुआ बन जाता है। ऐसी दुआ जो ज़ुबान से नहीं अमल से भी निकलती है। बुजुर्गान
ए दीन कहा करते थे, जो शख्स रबी उल अव्वल में मिट्टी का दिया खरीदता है वो दरअसल अल्लाह के सामने अपनी कमजोरी का इजहार करता है, और इजहार हकीकत वो कुंजी है जिससे बंद तकदीर के दरवाजे खुलते हैं। ये दिया बताता है कि बंदा अपने जोर, अपनी अक्ल और अपने वसाइल पर नहीं, अल्लाह के फजल पर भरोसा कर रहा है। यही भरोसा गुर्बत के एहसास को ख़त्म करता है, चाहे हालात फ़ौरन ना भी बदलें। एक पुराना वाक़या बयान किया जाता है कि एक बस्ती में हर तरफ से बरकती खरी हुई थी। कोई लोग कहते थे कि ज़माना ख़राब है, किस्मत साथ नहीं दे रही। एक अल्लाह वाले ने इनसे कहा, रबी उल अव्वल का महीना आया है, मिट्टी के दिए खरीदो, घर में जलाओ और अल्लाह से दिल से मांगो। बहुतों ने मजाक उड़ाया, मगर चंद सदा दिलों लोगों ने मान लिया। उन्होंने दिए जलाए, खामोशी से दुआ की, शिकवे छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद उन्होंने खुद महसूस किया कि हालात में नरमी आने लगी है, दिल मुतमईन रहने लगा है और जो थोड़ा सा था वो भी काफ़ी लगने लगा है। यही असल बरकत है। मिट्टी का दिया हमें ये भी सिखाता है कि रोशनी फैलाने के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं, छोटा सा चिराग भी अंधेरे को चीर सकता है। रबी उल अव्वल का महीना बंदे को यही पैगाम देता है कि अगर तुमने अजीज़ी इख्तियार कर ली तो तुम्हारी छोटी सी कोशिश भी अल्लाह के यहाँ बड़ी बन जाएगी। यही वजह है कि मिट्टी का दिया फैशन नहीं, तरबियत है। आज हम चीज़ों को कामयाबी समझते हैं मगर सुकून फिर भी नहीं मिलता। वजह यह है कि हमने सादगी को कमज़ोरी समझ लिया। रबी उल अव्वल हमें वापस बुलाता है, कहता है कि ज़िंदगी में रोशन तभी फ़ायदा होगा जब दिल पहले से रोशन हो। मिट्टी का दिया किसी अंदरूनी रोशनी की इब्तिदा है। इसलिए अगर रबी उल अव्वल में आप मिट्टी का दिया खरीदें, उसे जलाएं, खामोश बैठें, दिल से दुआ कहें, या अल्लाह, जैसे ये दिया अंधेरे को मिटाता है वैसे ही तू मेरे दिल के अंधेरे, मेरी नीयत की कमज़ोरी और मेरे रिस्क की बेबरकती ख़त्म फरमा दे। या रखो, जो रोशनी अजीज़ी से जलती है वो कभी बुझती नहीं। मोहतरम नाजरीन, रबी उल अव्वल का महीना आते ही इंसान के दिल में एक खामोश सी ख्वाहिश जगती है कि काश मैं खुद को साफ कर सकूं, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि अंदर से भी। यही वो महीना है जो बंदे को आईना दिखाता है, मगर ये आईना शोर नहीं मचाता, बस खामोशी से सच सामने रखता है। इसलिए रबी उल अव्वल में जिन 5 चीज़ों को ज़रूर ख़रीदने की बात की जाती है उनमें एक निहायत ज़रूरी खरीदने बामानी और गहरी अलामत सफ़ेद कपड़ा है। सफ़ेद कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं, यह नियत की ज़बान है। ये ऐलान है कि बंदा अपने दिल पर जमी गर्द को पहचान चुका है और अल्लाह के सामने साफ होकर आना चाहता है। रबी उल अव्वल का महीना चूँकि हमारे प्यारे नबी का महीना है और हमारे प्यारे नबी को सफ़ेद रंग बहुत पसंद था, इसलिए इस महीने में सफ़ेद कपड़ा ख़रीदना दरअसल अपनी रूह को इबादतों और दुआओं की पाकीज़गी के लिए तैयार करना है। जिस तरह सफ़ेद कपड़ा ज़रा सी मैल भी ज़ाहिर कर देता है, उसी तरह रबी उल अव्वल इंसान को अपनी छोटी छोटी लग्ज़शों भी दिखा देता है। आज हमें लिबास, शौक़, डिज़ाइन और नक्शो फैशन को तरक्की समझते हैं। आम तौर पर लोग जुमेरात वाले दिन किसी को खाना खिलाते हैं, लेकिन यह चीज़ ज़रूरी नहीं। आप अपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर किस्म की रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाए तो आप किसी भी गरीब को हफ्ते में एक बार खाना खिला सकते हैं। अगर आप रोज़ाना खाना खिलाना अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको अपनी आदत बना लें। यकीन मानिए, यह आदत आपकी दुनिया और आखिरत को बेहतर संवार देगी। आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि किसी भूखे को खाना खिलाना ना सिर्फ
آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل حل کرنے کا سبب بن سکتا ہے، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید رضی اللہ عنہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس بات پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جس رب نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے کا رزق بھی دینے پر قادر ہے، کل بھی اور پرسوں بھی۔ وہی ہمیں رزق اور زندگی عطا فرمائے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید نے اسی بات پر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ تصور آتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی ہے تو وہ بہت پریشان ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے پرندوں کو اگر توفیق ہے تو دانہ ڈال دے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں تو پانی ضرور ڈال دے۔ اور اگر وہ شخص یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے مسائل تمام ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اپنے گھر میں صدقے کی عادت ضرور پیدا کیجیے۔ صدقہ دینے کے لیے بہت زیادہ مل کر مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر روزانہ ممکن نہیں تو ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، اور اگر زیادہ دینا ممکن نہیں تو تھوڑا سا ہی صحیح، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ضرور دیجیے۔ کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھ دیجیے، کسی بھوکے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیجیے، کسی بیمار کے علاج میں اپنی حیثیت کے مطابق مدد کر دیجیے، کسی مظلوم کا سہارا بن جائیے اور کسی طالب علم کی تعلیم میں تعاون کر دیجیے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کی پریشانی، انسان کے چہرے پر مسکان لانا یا